सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी पांड्या को एक धाकड़ बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 1000 लाइक है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में खेले गए सीरीज के दूसरे टी20 मैच को भारतीय टीम ने 6 विकेट के अंतर से जीतकर सीरीज को ही अपने नाम कर लिया है। लेकिन भारतीय टीम की यह जीत बहुत ज्यादा मुश्किल भी थी, तो पूरे मुकाबले का ब्यौरा क्या था और कैसे भारतीय टीम जीती, साथ ही टीम की जीत के बाद किसने क्या कहा है, वह जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, पहले टी20 मैच को जीतने के बाद सबकी नजरें दूसरे टी20 मैच पर थी। यह दूसरा टी20 मैच सिडनी के मैदान पर खेला गया था, जहाँ पर भारतीय टीम अपने पिछले 2 ओडीआई मैच हार चुकी है। लेकिन आज शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैच शुरू होने के बाद कप्तान विराट कोहली ने टीम के लिए पहले गेंदबाजी का फैसला चुना और यह फैसला पूरी तरीके से तो भारतीय टीम के नाम नहीं रहा, लेकिन कहीं न कहीं शुरुआती दौर में विकेट्स मिलने शुरू हो चुके थे। आगे चलकर टी नटराजन, शार्दुल ठाकुर और युजवेंद्र चहल की शानदार गेंदबाजी से भारतीय टीम को वक्त वक्त पर विकेट तो मिलते रहे, लेकिन साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर भी बढ़ता चला जा रहा था। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से मैथ्यू वेड के 58 और स्टीव स्मिथ के 40 रनों के चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर अब 194 तक भी पहुंच चुका था। भारतीय टीम को जीतने के लिए अब 195 रन बनाने थे, जो कि किसी पहाड़ तोड़ने से कम नहीं था, वो भी ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर। खैर दोस्तों, आपको बता दें कि बल्लेबाजी में शुरुआत शिखर धवन और केएल राहुल की वाकई में काफी ज्यादा ताबड़तोड़ रही। केएल राहुल तो 30 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन धवन ने अर्धशतकीय पारी खेली। इसके बाद कप्तान विराट कोहली ने भी 40 रनों का योगदान दिया और जब मैदान में किसी असल फिनिशर की जरूरत पड़ी तो पांड्या ने 42 रनों की नाबाद व बेहद ही तूफानी पारी खेलकर अपनी टीम को हारे हुए मैच में जिता दिया। लेकिन दोस्तों, लगता है कि भारतीय टीम की जीत से भी एक खिलाड़ी खुश नहीं है। जी आपने सही पहचाना, यह विरोधी टीम के खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल। अब दोस्तों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले को हारकर पूरी टी20 सीरीज को ही हार चुकी है, तो मैक्सवेल का गुस्सा भी जाहिर है। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक पांड्या को हार का जिम्मेदार बताते हुए मैक्सवेल ने कहा कि इस मुकाबले को जीतने के लिए हमारी टीम के बल्लेबाजों ने अपना 100% दिया था, लेकिन तारीफ करना चाहूंगा भारतीय टीम के बल्लेबाजों की भी। आज वह वाकई में काफी ज्यादा उम्दा खेले और मुकाबला तो उसी टीम का होता है जिसके खिलाड़ी उससे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करें। साफ तौर पर पांड्या इस मुकाबले के असली हीरो, और अगर हार्दिक पांड्या का विकेट समय रहते हमारी टीम को मिल जाता तो यकीनन हमारी टीम इस मुकाबले को आसानी से जीत सकती थी। यह टीम के गेंदबाजों की लापरवाही है कि वह हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी का विकेट नहीं ले पाए। वह डेथ ओवर के मास्टर है। मैं इस जीत से बिल्कुल भी अचंभित नहीं हूं, क्योंकि पांड्या तो वह खिलाड़ी हैं जो कि 30 गेंदों में 80 रन लगाने तक का दम रखते हैं। जो उम्मीद है कि अगला टी20 मैच जीतकर हम भारत को मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। दोस्तों, लगता है कि भारत के जीतने के बाद मैक्सवेल को तगड़ी मिर्ची लगी है, तो पांड्या के सर पर उन्होंने आकर हार का सारा ठीकरा फोड़ दिया है। नतीजा चाहे जो कुछ भी हो, भारतीय टीम मुकाबले को जीत चुकी है और यह तो सच है कि पांड्या की बदौलत ही जीती है। अंतिम ओवर में 2 छक्के जड़कर जिस अंदाज से उन्होंने मुकाबला खत्म किया, उससे ऑस्ट्रेलिया की टीम के परखच्चे उड़ गए हैं। लेकिन दोस्तों, पांड्या की इसी पावर हिटिंग बल्लेबाजी को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। 220 ओवर के खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 5 विकेट गंवाकर 194 रन तो बना ही दिए थे। अब जीतने के लिए भारतीय टीम को 195 रनों का लक्ष्य मिला था। जाहिर सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर यह लक्ष्य बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही खतरनाक रही। अब सभी इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी 5 ओवर भी पूरे नहीं हुए थे कि टीम का स्कोर 50 के पार जा चुका था। इतनी शानदार शुरुआत का पूरा श्रेय जाता है केएल राहुल और धवन की धाकड़ बल्लेबाजी को। फिर पारी के 6ठे ओवर में जाकर यह पार्टनरशिप टूट गई केएल राहुल के आउट होने से। दोस्तों, राहुल अपनी पारी में 30 रन लगाकर आउट हो गए थे, परंतु केएल राहुल के आउट होने का असर 1% भी धवन की बल्लेबाजी पर नहीं पड़ा। आगे चलकर 34 गेंदों में ही धवन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। साथ ही क्रीज के एक छोर से कोहली भी बड़े शॉट लगा रहे थे, लेकिन फिर पारी के 12वें ओवर में धवन भी 52 रन पर आउट हो गए, जिसके बाद कप्तान कोहली का साथ देने के लिए अब मैदान पर आए संजू सैमसन। दोस्तों, संजू सैमसन ने भी 10 गेंदों में चौके और छक्कों की मदद से 15 रन जरूर लगाए थे, लेकिन उनका विकेट फिर 15 ही रन पर गिर गया था। सैमसन का विकेट गिरने के बाद अब प्रेशर भारत पर था और साथ ही दोस्तों, मुकाबला अब अपने अंतिम 4 ओवर्स में आ चुका था, जिसमें जीतने के लिए 24 गेंदों में 40 रन चाहिए थे भारतीय टीम को। और फिर 17वें ओवर की पहली गेंद पर ही भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा। झटका था विराट कोहली के विकेट का। दोस्तों, इनफॉर्म बैट्समैन विराट कोहली, जो कि तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, अब वह 24 गेंदों में 40 रन लगाकर आउट हो चुके थे। साथ ही अब मैदान पर मौजूद थे भारत के 2 युवा धाकड़ बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या।
जिसके बाद पारी के 18वें ओवर से चौके और छक्कों की बरसात करके श्रेयस अय्यर ने 12 रन टीम को दिला दिए थे। दोस्तों अब जीतने के लिए 2 ओवर में 25 रनों की दरकार थी और फिर पारी के 19वें ओवर में तूफान आया हार्दिक पांड्या का, जिन्होंने 2 गेंदों में लगातार 2 चौके जड़ दिए थे। दोस्तों 19वें ओवर से भारतीय टीम को अब 11 रन मिले थे और अंतिम ओवर में अब जीतने के लिए चाहिए थे 14 रन। और इस अंतिम ओवर में गेंदबाज डेनियल सैम्स का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर थे बल्लेबाज हार्दिक पांड्या। इस ओवर की पहली गेंद पर तो पांड्या को 2 रन मिले, लेकिन फिर अगली गेंद जो कि एक फुल लेंथ डिलीवरी थी, उस पर हार्दिक पांड्या ने लॉन्ग ऑन की तरफ से गेंद को सीधा बाउंड्री के बाहर ही पहुंचा दिया। दोस्तों यह छक्का हो चुका था और अब सारा प्रेशर था ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर, खिलाड़ियों पर। अगली गेंद तो डॉट बॉल थी, लेकिन फिर चौथी गेंद हार्दिक पांड्या के पाले में गिरी, जिस पर उन्होंने एक लंबा छक्का जड़कर पूरे मुकाबले को सील कर दिया और भारतीय टीम को इस मुकाबले में 6 विकेट के अंतर से भी विजयी बना दिया। दोस्तों आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या ने 22 गेंदों में ही 42 रनों की एक बेहद ही शानदार व तूफानी पारी खेली। अय्यर ने भी 5 गेंदों में 12 रन लगाए ही थे। साथ ही साथ इस जीत में धवन, कोहली व राहुल का भी एकमात्र योगदान रहा। परंतु दोस्तों खास तौर पर पांड्या के फिनिशिंग छक्के को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। आपको बता दें कि इस खास मुकाबले को जीतने के लिए भारतीय टीम में 3 बड़े बदलाव भी किए गए हैं। टीम में श्रेयस अय्यर, युजवेंद्र चहल, यहाँ तक कि शार्दुल ठाकुर को भी जगह दी गई है। पिछले T20 मैच में रविंद्र जडेजा चोटिल हो गए थे, जिनकी जगह इस मैच में शार्दुल ठाकुर को शामिल किया गया है। अब अगर इस मुकाबले की शुरुआत की बात करी जाए तो आपको बता दें कि टॉस जीतकर भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारतीय टीम की गेंदबाजी में शुरुआत कहीं न कहीं 50-50% रही थी। मतलब कि यह शुरुआत 200 ऑस्ट्रेलिया की टीम के हक में भी थी, साथ ही साथ भारतीय टीम के हक में भी। पारी के 5वें ओवर में जाकर भारतीय टीम को पहला विकेट मिला डार्सी शॉट के रूप में, लेकिन तब तक ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने खाते में 47 रन जोड़ चुकी थी। परंतु नटराजन की शानदार गेंदबाजी के बलबूते पर ही भारतीय टीम को पहला विकेट मिला था डार्सी शॉट के रूप में, जिसका असर 200 ऑस्ट्रेलियाई टीम पर देखने को मिला था, क्योंकि प्रेशर अब ऑस्ट्रेलिया पर था और इसी बात का फायदा उठाया भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने। दोस्तों आपको बता दें कि पारी के 8वें ओवर में एक अजीबोगरीब मजाकिया वाक्य भी देखने को मिला। बल्लेबाजी पर थे वॉशिंगटन सुंदर और स्ट्राइक संभाल रहे थे सेट बल्लेबाज मैथ्यू वेड, जो कि अर्धशतक भी जड़ चुके थे। लेकिन फिर 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में मैथ्यू वेड ने गेंद सीधा विराट कोहली की तरफ मार दी, क्योंकि बहुत ही आसान सा कैच था। लेकिन विराट कोहली दूसरे अटेम्प्ट में भी इस कैच को नहीं पकड़ पाए थे। लेकिन मजाकिया वाक्य तो यह रहा कि विराट कोहली के हाथ से भले ही गेंद छूट गई थी, लेकिन मैथ्यू वेड तो खुद को जैसे आउट ही मान चुके थे, वह आधी पिच पर खड़े रहे। इसके बाद विराट कोहली ने एक शानदार थ्रो मारा और फिर केएल राहुल ने उन्हें रन आउट भी कर दिया और मैथ्यू वेड का विकेट आखिरकार 58 रन पर मिल गया। परंतु दोस्तों अब मैदान पर आ चुके थे ग्लेन मैक्सवेल, जो कि मात्र 13 गेंदों में ही 22 रन जड़ चुके थे और फिर उनका शिकार किया शार्दुल ठाकुर ने अपनी शानदार गेंदबाजी से। पारी के 13वें ओवर तक अब ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 120 हो चुका था, लेकिन फिर शार्दुल ठाकुर ने एक ऐसी इतनी तेज गति की गेंद डाली कि इससे पहले कि ग्लेन मैक्सवेल उस पर बड़ा शॉट खेलते, गेंद उनके बल्ले पर लगकर सीधा वॉशिंगटन सुंदर के हाथों में चली गई और वह कैच आउट हो गए थे।